हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वर्ष 1902 और 1903 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिलापन योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जल्दी बताओ। ऐसे आंदोलन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में एनटीपीसी में भी पूछा गया था इस तरीके से एक आंदोलन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक का उत्तराधिकारी के बारे में पूछा है। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुणाल। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। ध्यान रखना, बहुत मेहनत से आपको ये सारी वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। लगभग यूपीएसआई के लिए मैं हर टॉपिक कवर कर रहा हूँ। और ध्यान रखना, मैथ वाले प्लीज थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैथ की वीडियो आने में थोड़ा सा समय हो जा रहा है, लेकिन माफ कीजिएगा। आपको अगली बार जब मैथ की वीडियो आएगी तो कोशिश करूंगा कि लगातार या रेगुलर बेसिस पे आपको मैथ की वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। अभी आप केवल अपना जो विश्वास बनाए हुए हैं वो बनाए रखें, क्योंकि उसी विश्वास से ही मैं डेली बेसिस पे आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी यार? ये आपसे पूछा है, जल्दी बताओ। तो कब की गई थी सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1828 में। कब की गई थी सर? वर्ष 1828 में। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा सर। दूसरा नहीं, तीसरा। गांधी जी किस गोज मेले सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ये क्वेश्चंस आपका 2 से 3 बार रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, जो अभी एग्जाम चल रहे हैं। तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में लेने भाग लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था सर? 1931 में हुआ था। पहला 1930, दूसरा 31, तीसरा 32। ठीक है, याद रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वो भी याद रखना। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शिवाजी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामदास। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे आपको फ्री स्पेशल क्लास ले रहा हूं अनअकैडमी पर, सुबह 11 बजे। आगामी क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो क्लास को आपको सर अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो अपने चैनल का नाम है। क्लास अनलॉक हो जाएगी। ध्यान रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, और हिंदी में इतने अच्छी से तरीके से कवर करवा रहा हूँ। अगर आपने अनअकैडमी पे अगर बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में मेरे से हिंदी पढ़ ली, तो आप यकीन मानो 100 में से 80-85 नंबर ऐसे ही ले आओगे। ये मेरा आपसे वादा है। बस एक बार क्लास में आइए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम हैं उनसे संबंधित सारे कोर्स आपकी अनअकैडमी चला रही है। यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीटी, लगभग सभी कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल ही में 2 अप्रैल से एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स, जो कि 60 दिन का टारगेट बैच है, जिसमें यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस बैच है ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। रेफरल कोड की जगह सर अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? जल्दी बताओ। अमेरिका ने फ्री हिंदुस्तान अखबार किसमें किसने शुरू किया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास ने। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, सितार। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो वेदों के संकलनकर्ता हैं आपके वेद व्यास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्पत्ति किसी और ने की, संकलनकर्ता की बात हो रही तो वो है आपके वेद व्यास। ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है किसके द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है किसके द्वारा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष वर्ष 1878 का वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? जल्दी बताओ। वर्ष 1878 का वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो ये किसने रद्द किया सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है सर? आपका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? गुप्त काल। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये प्राधिकार किसके पास होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, मंत्री परिषद के पास। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बताओ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है? जो सबसे ज्यादा सूखा हो, सूक्ष्मतम का मतलब यही होता है। तो कौन सा है? तो उस मरुस्थल का नाम है आटाकामा मरुस्थल। कौन सा सर? आटाकामा मरुस्थल। पहला ऑप्शन करेक्ट। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा मंदिर स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये मंदिर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताना जरा। पतंजलि का संबंध है किस दर्शन से? तो पतंजलि का संबंध किस दर्शन से है? योग दर्शन से। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? जल्दी बताओ। संस्कृत से प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी भाषा है सर? तेलुगु भाषा है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कवि चित्रकार मूलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? जल्दी बताओ। कवि चित्रकार मूलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गढ़वाल शैली। और ये उत्तराखंड की प्रमुख शैली है, ये भी याद रखना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? बहुत बढ़िया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लगभग 87%। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने यहाँ पर अपने आप को गोली मार ली थी। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ। शून्य काल का अर्थ क्या होता है सर? क्वेश्चन नंबर 73। तो शून्य काल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर का सत्र। यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करें तो ये कब मनाते हैं हम? प्रत्येक वर्ष हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये एक साइंस का क्वेश्चन है और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएसआई के लिए। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ जीके के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 50 बार बोल चुका हूं कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं आगे चलकर इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग कोर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवा सकूं। अनअकैडमी पर बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ा रहा हूं। प्लीज़ वहां पर आइए, एक बार आइए। अगर अच्छा ना लगे वहीं पर क्लास को डिसलाइक करना, मुझे गलत रेटिंग दे देना, चले जाना अगर अच्छी ना लगे क्लास। लेकिन एक बार आ गए ना तो आप जा नहीं पाओगे, ये भी मेरा आपसे
वादा है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।